हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 8 है सिविल का, और आपको डेली प्रैक्टिस सेट अब मिलेगा। जैसा कि मैंने कल बताया था, कम क्वेश्चन हो या अधिक क्वेश्चन हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको टिल एग्ज़ाम तक डेली मिलेगा, 28 जनवरी तक। ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरी पॉइंट क्या है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम डेट तो क्लियर ही है लेकिन फिर भी असमंजस है, तो जैसे ही आपका सिटी क्लियर हो जाए कि आपका किस शहर में आपका एग्ज़ाम है, जो अप्रोक्स 10 दिन पहले पता चलता है, तो 18 तारीख को शायद पता चल जाए आपका, तो उस दिन से लगातार आपको 28 तारीख तक मैराथन क्लास भी मिलेगा। ठीक है, टेक्निकल का आपको डेली 8-10 दिन आपको मैराथन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिल जाएगा कि लोग हमें भी पसंद करते हैं, हमारा चैनल भी अच्छा है लोगों के प्रति। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड आपको पता ही होगा, पीडीएफ भी मैं सेंड करता हूं, जिसको चाहिए होता है मैं पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर देता हूं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वीडियो के एंड में या फिर बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एयर वाल्व आर जनरली प्रोवाइडेड इन प्रेशर पाइप ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जल आपूर्ति की दाब नलियों में आमतौर पर वायु वाल्व निम्नानुसार लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका पाइप होता है ना, ठीक है, पाइप, ये आपका पाइप है, तो मान लीजिए इस पाइप में हम वाल्व लगाते हैं, एयर वाल्व। ठीक है, एयर वाल्व लगाते हैं। अब ये देखिए एयर वाल्व जो होता है वो कहाँ लगाते हैं, कुल मिलाकर क्वेश्चन में यही पूछा है। ये आपका पाइप है, ठीक है, इसमें आपके ये वाटर हैं। ठीक है, ये आपका वाटर है। ठीक है, ये आपका वाटर है। ठीक है, ये आपका पाइप है। अब इसमें एयर भी है यहाँ पर। ठीक है, एयर भी है। तो अब ये बताना है, इस क्वेश्चन के अनुसार ये पूछा है कि हम एयर वाल्व इसमें कहाँ लगाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन भी आपका दिया गया है। पहला क्या है, नलियों के जोड़ों पर। ठीक है, मतलब एट पाइप जंक्शन। मान लीजिए कोई पाइप है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर का पाइप, सॉरी मान लीजिए 10 मीटर का पाइप है। ठीक है, तो 10-10 मीटर का पाइप करके तो जोड़ते हैं। ठीक है, 10-10 मीटर का पाइप जोड़ते हैं जहाँ जंक्शन होता है। मान लीजिए हमारा पाइप है, ठीक है, 10 मीटर का, और फिर से एक पाइप आया 10 मीटर का। ठीक है, 2 पाइप हो गए, तो यही जो जंक्शन है, क्या इस जंक्शन पे हम एयर वाल्व लगाते हैं? क्वेश्चन जो ऑप्शन में है ए, ये पूछा है एट पाइप जंक्शन, तो क्या पाइप जंक्शन पे लगाते हैं? दूसरा बोला है एट समिट, यानी कि शिखर पे, पाइप के शिखर पे लगाते हैं। तीसरा बोला है क्या, नियर सर्विस पाइप, सर्विस नलियों के निकट पे, जहाँ सर्विस होता है नलियों का, मतलब साफ सफाई। चौथा क्या है, एट लो पॉइंट्स, निचले बिंदुओं पर लगाया जाता है, मतलब कि इस बिंदु पर, निचले बिंदु पर लगाया जाएगा। क्वेश्चन में तो ये पूछ दिया, ऑप्शन भी दे दिया, तो आपको बताना है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं एयर वाल्व का। तो बताइए कौन सा होगा इसमें सही, एयर वाल्व का कहाँ हम प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसमें होगा आपका आंसर ऑप्शन, ऑप्शन होगा आपका कौन सा सही, ऑप्शन बी, बी होगा एट समिट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एट समिट। समिट यानी कि शिखर पर, जो ये शिखर है ना आपका, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एयर वाल्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहीं पर हम एयर वाल्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड यह है आपका एक्सप्लेनेशन, अगर नहीं समझ में आया तो इससे भी समझ लीजिएगा। ये तो हमको बनाना ही पड़ता है, हमको ऑलरेडी पीडीएफ सेंड करना होता है लड़कों को,
तो जिनको PDF सेंड करना होता है उसके लिए हम तो अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देते हैं एक बार और। एट समिट, ठीक है, वायुदाब हो गया, ये हवा हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द लेस ऑफेंसिव लिक्विड वेस्ट फ्रॉम बाथरूम्स, किचन्स, वॉश बेसिन ETC कलेक्टिवली कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसमें क्या आप कह रहा है, तो देखिए इसमें बोल ये रहा है कि स्नान घरों, रसोइयों और वॉश बेसिन से, जो स्नान घर होता है, रसोई होता है, और वॉश बेसिन जहाँ खाना वाना बनता है, किचन, ठीक है। तो वॉश बेसिन से मिलने वाली कम गंदे तरल अपशिष्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। कंबाइन जो ये अवशिष्ट है, ये आपका स्नान घर, रसोई और वॉश बेसिन से जो मिलकर जो अपशिष्ट बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज, सुलेज, गार्बेज, येलो वाटर। तो क्या कहेंगे उसको, कौन सा सही होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुलेज, ठीक है। चलिए कुछ और भी वर्ड हैं आपके इससे संबंधित, उसको देख लिया जाए, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सीवेज क्या होता है, ठीक है। पहला आपका एक वर्ड आता है PHE में, सीवेज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सीवेज क्या होता है, इट इज यूज्ड वाटर मिक्स्ड विथ ऑर्गेनिक एंड, ये क्या लिखा हुआ है, यूज्ड वाटर मिक्स्ड विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड फ्लूइड वेस्ट फ्रॉम हाउस, फैक्ट्रीज एंड ड्राई वेदर फ्लो, ठीक है। तो ये वह वाटर है जो मिक्स्ड होता है हमारा ऑर्गेनिक से एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड से। जो ऑर्गेनिक सॉलिड होता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है, फ्लूइड होता है, वेस्ट फ्रॉम हाउसेस, जो हाउसेस से जो कचरा निकलता है वेस्ट होता है, और जो फैक्ट्री से निकलता है या फिर ड्राई वेदर से निकलता है, जो ये हमारा क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है, ठीक है। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है आपका, सैनिटरी सीवेज, ठीक है। तो देखिए अब सैनिटरी सीवेज क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक सीवेज विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द सैनिटरी कन्वेंस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो देखिए जो सैनिटरी सीवेज होता है ये एक तरह का डोमेस्टिक सीवेज है, ठीक है, घरेलू सीवेज है, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, तो ये आपका सैनिटरी कन्वेंस से, जैसे आपका हो गया रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो आवासीय भवन है, ठीक है, बिजनेस बिल्डिंग हो गया जहाँ बिजनेस चलता हो, फैक्ट्रीज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, संस्थाएं हो गई, यहाँ से जो कचरा निकलता हो ये आपका क्या होता है, सैनिटरी सीवेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सीवेज, सैनिटरी सीवेज की क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है क्रूड और रॉ सीवेज, ठीक है, क्रूड और रॉ सीवेज, ठीक है। चलिए उस पॉइंट को भी देख लीजिए, क्रूड और रॉ सीवेज क्या है। तो देखिए ये क्या है, द अनट्रीटेड सीवेज इज कॉल्ड क्रूड और रॉ सीवेज, ठीक है। जो अशोधित सीवेज है, मतलब जिसका उपचार ना हो, कच्चा हो, ठीक है, अशोधित हो, मतलब वो डिकम्पोज ना हुआ हो, उस तरह का जो सीवेज हो उसे हम क्रूड या रॉ सीवेज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका स्टॉर्म सीवेज, ठीक है, स्टॉर्म सीवेज। तो ये क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वेस्ट विच फ्लो इन द सीवर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन इज कॉल्ड स्टॉर्म सीवेज, ठीक है।
तो ये कौन सा सीवेज है? ये वह सीवेज है विच फ्लो इन सीवर, जो सीवर जो नालियाँ में बहती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, ठीक है, वही हमारा स्टॉर्म सीवेज कहलाता है, और आंधी से जो सीवेज उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्या है आपका? अगला है आपका कंबाइन सीवेज, ठीक है। तो कंबाइन सीवेज देखिए साफ साफ नहीं दिख रहा, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए, ठीक है, और जूम कीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। तो कंबाइन सीवेज क्या था? अ कम्बिनेशन ऑफ सैनिटरी सीवेज, ठीक है, सैनिटरी सीवेज सरफेस वाटर एंड स्टॉर्म वाटर विथ और विदाउट इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तो कंबाइन का मतलब है इससे यहीं से हो गया कंबाइन, मतलब कंबाइन करके, ठीक। कम्बिनेशन कौन कौन से सीवेज का कम्बिनेशन है कंबाइंड सीवेज के अंतर्गत आता है? तो आपका आता है कौन सा? कम्बिनेशन ऑफ सैनिटरी सीवेज, जो आपका सैनिटरी सीवेज हुआ, ठीक है, और फिर स्टॉर्म वाटर हुआ, और आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, तीनों का कंबाइन जो सीवेज होता है ये हमारा कंबाइन सीवेज के अंतर्गत आता है, जो तीनों का वेस्ट हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? सीवर। तो देखिए सीवर क्या होता है? एक अंडरग्राउंड पाइप होती है, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर पाइप होती है जिसमें कचरा बहता है, वही अंडरग्राउंड पाइप होती है, और कंडक्ट होती है जो सर्कुलर सेक्शन, तो पाइप तो आपको सर्कुलर पर होता ही है, यूज्ड फॉर कैरिंग सीवेज, जो सीवेज को कैरी करता है, ये कैरी करता है मतलब कि ट्रांसफ़र, इसके अंदर से सीवेज फ्लो होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पाइप कैरिंग वाटर वेस्ट फ्रॉम अ बिल्डिंग टू द इमीडिएट पॉइंट ऑफ इट्स डिस्पोजल इज कॉल्ड, ठीक है। बताइए किसी इमारत के अपशिष्ट जल को निकटतम निपटान बिंदु तक ले जाने वाले पाइप को क्या कहेंगे? कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, हाउस सीवर, ठीक है, हाउस सीवर आपका सही आंसर होगा इसमें। ये किसी इमारत के अपशिष्ट जल को निकटतम निपटान बिंदु तक ले जाने वाले पाइप को क्या कहेंगे? हाउस सीवर। देखिए बिल्डिंग की बात कर रहा है, तो ऐसे भी आप समझ लीजिएगा, कैरिंग वेस्ट फ्रॉम अ बिल्डिंग टू द इमीडिएट पॉइंट टू इट्स डिस्पोजल, ठीक है, जो बिल्डिंग का कचरा को डिस्पोजल पॉइंट तक ले जाए को कौन सा सीवर कहलाता है? तो हाउस सीवर। सीवर मतलब पता है, इसके पहले बताए थे, ये एक सर्कुलर जो पाइप होती है, ठीक है, उसी को हम सीवर कहते हैं। देखिए सीवेज और सीवर में समझिएगा, सीवर पाइप को ही सीवर कहा जाता है, तो हाउस सीवर मतलब कि घर से जो सीवर यानी कि पाइप निकला हो और डिस्पोजल पॉइंट तक पहुंचा हो तो उसे हाउस सीवर कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए सारे सीवर के, सीवर मतलब सर्कुलर पाइप जो होता है, ठीक है। देखिए कुछ सीवर है उसके बारे में बात कर लें, जैसे आपका है एक ब्रांच सीवर, ठीक है। तो ये ब्रांच सीवर क्या होता है? तो ये सीवर होता है विच रिसीव सीवेज फ्रॉम अ स्मॉल एरिया, मतलब ये वह सीवर है, मतलब वह पाइप है, सीवर आप कहेंगे हर जगह, तो ये वह सीवर है जो सीवेज मानी कि कचरा होता है, वो कचरा रिसीव करता है फ्रॉम ए स्मॉल एरिया से, छोटे एरिया से, एंड डिस्चार्ज इनटू अ मेन सीवर, छोटे एरिया से रिसीव करता है और जो मेन सीवर रहता है उसमें पहुंचा देता है, वही ब्रांच सीवर का काम होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है? मेन और ट्रंक सीवर, ठीक है। तो ब्रांच सीवर पहुंचा देता है मेन सीवर को, ठीक है। अब मेन सीवर क्या करता है? तो देखिए अ सीवर विच रिसीव सीवेज फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम, कहने का मतलब वही जो ब्रांच सीवर से कलेक्ट होकर जो मेन सीवर के पास आ जाता है, कलेक्शन सिस्टम सर्विंग एज एन आउटलेट फॉर अ लार्ज एरिया, तो सारे सीवर को कलेक्ट करके और ये बाहर कहीं शहर के बाहर या फिर जहाँ भी कचरा को गिराना हो वहाँ पर लार्ज एरिया में वह पहुँचा देता है मेन सीवर, उसी को हम कहते हैं मेन और ट्रंक सीवर, ठीक है। फिर एक पॉइंट है आपका सीवरेज, ठीक है, सीवरेज। तो ये क्या होता है? तो देखिए ये होता है अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सीवेज एंड डिलीवरिंग इट टू द डिस्पोजल पॉइंट, ठीक है।
तो सीवरेज का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, सारा सीवेज को कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग ऑफ सीवेज, सीवेज जो कचरा है उसको कलेक्ट करते हैं और डिलीवरी करते हैं इनटू द डिस्पोजल पॉइंट, मतलब जो उस पॉइंट तक जहाँ पर हमको सीवेज गिराना हो वहाँ पर हम इसको पहुँचा देते हैं, कलेक्ट करके डिस्पोजल पॉइंट तक पहुँचाना हमारा सीवरेज कहलाता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, एक पॉइंट है आपका इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, द वेस्ट विच लीक इनटू द सीवर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, देखिए इन्फिल्ट्रेशन गैलरी होता है एक आपका, इसके पहले ही बताएं तो गैलरी का तो एक्सप्लेन कर ही दिए थे, और इसमें सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू इसके हम देखते हैं क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन, द वेस्ट विच लीक इनटू द सीवर फ्रॉम द ग्राउंड। मान लीजिए आपका सीवर है, मतलब कि वही स्टील का पाइप चाहे प्लास्टिक का पाइप है, ये सीवर है या सीमेंटेड हो गया सीवर, या आपका सीवर हो गया। ठीक है, इसमें लीकेज आ जाती है, द वेस्ट विच लीक इनटू द सीवर। ठीक है, तो जो लीकेज आ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो कचरा है इसमें लीक करने लगेगा। ठीक है, और लीक करने के बाद क्या करता है, लीक करने के बाद ऐसे ही आपके लीक करके साइड से बहने लगेगा, तो वही आपका इन्फिल्ट्रेशन कहलाने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर, तो देखिए मलजल यानी कि सीवेज में अधिकतम कीटाणु कैसे होते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, पैथोजेनिक या एनारोबिक। तो बताना है इसमें आपको सही आंसर कौन सा होगा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर, कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सेप्रोफाइटिक इज द राइट आंसर। ठीक है, सेप्रोफाइटिक यानी कि मृत भक्षी होते हैं। ठीक है, अधिकतम बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, और देखिए जो पॉइंट मिला था, कुछ पॉइंट मिला था तो हम लिख दिए कि शायद कुछ हेल्प हो जाए आपको। देखिए जो एक वर्ड आता है आपका अक्सर यूज होता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब। ठीक है, फिर एक बैक्टीरिया होता है आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो पैथोजेनिक का मतलब होता है यह वो बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल होते हैं और डिजीज पैदा करते हैं। ठीक है, फिर एक बैक्टीरिया आप सुने होंगे एरोबिक बैक्टीरिया, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिसको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, फिर एक बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे आप एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ देखिए, एरोबिक का मतलब होता है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, इसको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, और एनारोबिक का मतलब होगा कैन नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल होगा। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ठीक है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पाइप विच कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड एज। ठीक है, वह पाइप जिसमें शौच घर से निकलने वाली गंदगी प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, ए सॉइल पाइप, बी ड्रेन, सी सीवर या डी वेस्ट पाइप। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सॉइल पाइप इज द राइट आंसर, यानी कि मल नल सॉइल पाइप। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। वह पाइप जिसमें शौच घर से निकलने वाली गंदगी प्रवाहित होती है उसे हम सॉइल पाइप कहते हैं। ठीक है, और कुछ पाइप है उसके बारे में देख लिया जाए। देखिए पहला पाइप है आपका सॉइल पाइप, जो कि क्वेश्चन में था, क्या था इसका मतलब, पाइप थ्रू विच लिक्विड वेस्ट
कैरिंग फ्रॉम एक्सक्रेटा फ्लो, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, ये आपका सोयल पाइप हो गया जो क्वेश्चन में दिया था, पाइप थ्रू विच लिक्विड वेस्ट कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रेटा फ्लो, ठीक है। दूसरा आपका आता है वेस्ट पाइप, ठीक है, वेस्ट पाइप। तो ये क्या होता है, तो ये वह पाइप है विच लिक्विड वेस्ट विदाउट ह्यूमन एक्सक्रेटा, मतलब कि पाइप थ्रू विच लिक्विड वेस्ट विदाउट ह्यूमन एक्सक्रेटा फ्लो, ठीक है। तो इसमें लिक्विड वेस्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर ये वह पाइप है जिसमें लिक्विड जो वेस्ट, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है लिक्विड के फॉर्म में होता है विदाउट ह्यूमन एक्सक्रेटा, इसमें ह्यूमन एक्सक्रेटा नहीं होता है, और वह पाइप जो फ्लो कराता है वो हमारा वेस्ट पाइप कहलाता है, ठीक है। देखिए वेस्ट पाइप में हमारा क्या होता है, लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, पाइप थ्रू विच लिक्विड वेस्ट विदाउट ह्यूमन एक्सक्रेटा फ्लो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लिक्विड फ्लो करेगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए वेंट पाइप। वेंट पाइप क्या है, वेंट पाइप, तो इस पाइप का क्या काम है, पाइप इंस्टॉल्ड फॉर वेंटिलेशन पर्पज। तो वेंटिलेशन पर्पज के लिए जो हम यूज़ करते हैं पाइप का वो वेंट पाइप कहलाता है। अगला क्या है, रेन वाटर पाइप, पाइप विच कैरीज स्टॉर्म वाटर, ठीक है, वह पाइप है जो स्टॉर्म वाटर, स्टॉर्म मतलब कि आंधी तूफान हुआ, पानी हुआ, वर्षा हुई, तो उस पानी को जो कैरी करता है जो पाइप, उसे हम रेन वाटर पाइप कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए सीवर शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। जो सीवर होता है, सीवर जो ये पाइप होती है, तो उसका जो इंटरनल डायमीटर होता है, आंतरिक व्यास होता है, जो इंटरनल जो डायमीटर होता है ये आपका, ये वह कितना होता है, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, क्या होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 50 mm होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी थोड़ा एक्सप्लेन किए हैं इसका, आपका और भी कुछ पाइप के बारे में था, चलिए उसको देख लिया जाए। इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, इस क्वेश्चन में है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन पूछा है सीमेंट कंक्रीट सीवर आर ओनली सुइटेबल फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि जो सीमेंट कंक्रीट का, मान लीजिए सीमेंट का जो ये आपका सीवर है, ये आपका सीमेंटेड है, ठीक है, जिसमें आपका सीवेज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट सीवर आर ओनली सुइटेबल, तो ये आपका सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है, ये आपका सीमेंट वाला है, ठीक है। तो कैसे हम मानेंगे कि ये सूटेबल है, ठीक है, मतलब ये यूज़फुल है, ये उपयुक्त है, ठीक है। वही हिंदी में लिखा गया है, सीमेंट कंक्रीट मल जल केवल उपयुक्त होता है जब निघर्षण से रहित वेग निम्नलिखित हो, मतलब जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो जा रहा है, फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो जब पास करेगा तो जाहिर सी बात है घर्षण प्रोड्यूस करेगा पाइप के इंटरनल पार्ट में, ठीक है। तो वही आपका जो इंटरनल पार्ट में जो घर्षण प्रोड्यूस करेगा, तो उसी से बचाने के लिए वही बोला गया है, इसमें स्पीड दिया गया है, ठीक है। तो वही जो नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वही लिखा गया है सूटेबल फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी, यानी कि निघर्षण रहित वेग निम्नलिखित होता है, मतलब कि इतने वेग से जाए तो घर्षण जो है वो आपका न हो, घर्षण रहित हो। तो इसमें बताइए क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, 2.5 से 3 मीटर प्रति सेकेंड, बी 3 से 4 मीटर प्रति सेकेंड, सी 4 से 4.5 मीटर प्रति सेकेंड, या डी
4.5 से 5 मीटर प्रति सेकंड। इतने की स्पीड से अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फ्लो करेगा तो जो इंटरनल फ्रिक्शन होगा वो कम होगा, या फिर होगा तो फ्रिक्शन तो होगा ही लेकिन नेग्लिजिबल भी मानते हैं, तो कम होगा, जिससे हमारा जो पाइप है या फिर सीमेंट कंक्रीट का जो सीवर है ये आपका सुरक्षित रहेगा। तो वह स्पीड बताना है। क्या होगा? ए 2.5 से 3, बी 3.0 से 4, सी 4.0 से 4.5, या डी 4.5 से 5.0 मीटर। क्या होगा? अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो बोलने से होगा नहीं, थोड़ा समझाने में तो समय लगेगा ही, तो इतना तो समझिएगा, मैनेज कीजिएगा टाइम को। और आपको पता होगा हर कुछ, आपको पता है क्वेश्चन क्या बोला है, तो आप फॉरवर्ड करके भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2.5 to 3.0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और भी कुछ पाइप हैं और भी कुछ सीवर हैं, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो प्रवाहित सीवेज का वह अधिकतम वेग जिस पर सीवर खंड की भीतरी सतह का निघर्षण न हो, अधिकतम वेग या निघर्षण वेग या नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, वही बात को कहा है इसने भी। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अधिकतम वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड रखा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, ये आपका सीवर का प्रकार है, ये आपका वेलोसिटी है। जब आपका कच्ची मृदा सीवर होगी तो इसका वेलोसिटी आपका 0.60 से 1.20 मीटर पर सेकेंड होगा। जब आपका ईंट का सीवर होगा तो 1.50 से 2.40 मीटर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन 3 क्या है? कंक्रीट का सीवर होगा, जो क्वेश्चन में था, तो यही आंसर था आपका 2.40 से 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था। 4 क्या दिया हुआ है? सेल भांड सीवर रहेगा तो 3 से लेकर 4.5 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट आपका क्या है? ऑप्शन 5 ढलवा लोहे का सीवर होगा तो 4.5 से 5.0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया टेबल? कोई दिक्कत नहीं है, इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर देंगे, बता ही दिए कैसे सेंड करते हैं पीडीएफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, और नहीं बताया तो वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो फिलहाल आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन बताइए इसमें कौन सा सही होगा। क्या पूछा है आपका? अ सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड। ठीक है, अनेक घरेलू सीवरों से विसर्जन प्राप्त, मतलब कि अ नंबर ऑफ हाउस सीवर्स। ठीक है, अनेक घरों से जो सीवर निकला है, ठीक है, अनेक घरों से जो सीवर निकलता है, उस सीवर को क्या बोला? अ सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड। देखिए, मान लीजिए कि बहुत सारे घर हैं, उन घरों से जो सीवर पाइप आता है वो पाइप को एक मेन पाइप में पहुंचाया जाता है, सारे पाइप को लेकर एक मेन पाइप जाता है। ठीक है, तो वही जो आपका छोटे छोटे सीवर जो हाउस सीवर होते हैं, अनेक घरों से मिलकर जो मेन पाइप को बनाते हैं, मेन सीवर होता है, उसको उसकी ओर ले जाता है, तो वही हमारा मेन सीवर कहला जाएगा। ठीक है, तो उसी मेन सीवर को हम क्या नाम दिए हैं? ठीक है, अनेक घरेलू सीवरों को ले जाकर एक दूसरे सीवर में ट्रांसफ़र कर देना, जो सीवर आपको डिस्पोजल पॉइंट तक ले जाता है, तो उस सीवर को क्या कहेंगे? हाउस सीवर कहेंगे, लेटरल सीवर कहेंगे, इंटरप्टिंग सीवर कहेंगे, सब मेन सीवर कहेंगे? कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका लेटरल सीवर। ठीक है, लेटरल सीवर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सीवर आर डिजाइनर्स। ठीक है, अब मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आपको डिजाइन करना है सीवर का, तो आप सीवर का डिजाइन कैसे कीजिएगा? किस रूप में उसको डिजाइन कीजिएगा? पाइप के रूप में डिजाइन कीजिएगा कि ओपन चैनल, या फिर दाबाकृत प्रवाह, या फिर बंद प्रणाली यानी कि प्रेशराइज्ड फ्लो, या फिर डी क्लोज सिस्टम? तो कैसे आप उसको डिजाइन कीजिएगा?
तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ओपन चैनल। ठीक है, चलिए देखिए जो सीवर होता है उसको हम जनरली ओपन चैनल यानी कि खुली प्रवाह के रूप में डिजाइन करते हैं। देखिए सीवर के ऊपरी सतह पर वायुमंडल दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, जो आपका ये सीवर है तो यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब तो लगेगा ही। ठीक है, इसका 2/3 भाग भरा रहता है, तो इसका मान लीजिए यहाँ आपका 2/3 भाग, अब 3D फिगर तो बना नहीं पाएंगे, 2D में ही समझ लीजिए, 2/3 भाग आपका भरा रहता है तथा 1/3 भाग खाली रहता है, और आपका जो 1/3 भाग ये खाली रहता है, जिसे गैस आदि के लिए खाली छोड़ा जाता है। ये खाली इसलिए छोड़ा जाता है ताकि गैस जो बना रहे वो निकल जाए, नहीं तो गैस अगर ना निकले तो क्या होता है, वाटर हैमर होने लगता है, मतलब क्या, फटने का डर होता है गैस से। ठीक है, उस पर तनाव क्रिएट होगा और पाइप जो है फट भी सकता है। ठीक है, और इसका आयु जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड 1742 के अनुसार 30 वर्ष के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या करना है, तो चलिए हम ही बनाते हैं। देखिए इस यूपरटेपलेसी में जो क्वेश्चन पीएचई का आएगा तो पीएचई का क्वेश्चन आने का चांस है, लेकिन न्यूमेरिकल आने का कम चांस है, इसीलिए मैंने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं रखा है। ठीक है, यही 1-2 क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल का, तो मैं प्रैक्टिस सेट में ही करा दूंगा। ठीक है, अभी तो मिक्स प्रैक्टिस सेट और भी चलेगा, मैराथन भी चलेगा। फिलहाल इसको देखिए ये कैसे होगा, तो पहले देख लीजिए क्या क्या आपका दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्यूशन में ही जाके आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी सीवेज रिलीज दिया हुआ है 100 mld मिलियन लीटर पर डिमांड पर डे। ठीक है, 5 डे की सीवेज, 5 डे की, देखिए सीवेज बार बार हो रहा है, 5 डे का एवरेज बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी गिवन है आपका mg पर लीटर, और डोमेस्टिक सीवेज क्वांटिटी रिलीज 0.1 kg पर डे पर पर्सन पर डे, ये भी दिया, ये तीनों आपके गिवन है। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन में दिखाते हैं तीनों कहाँ गिवन है। देखिए जो आपका सीवेज रिलीज था 100 mld, ये आपका दिया है गिवन। ठीक है, बीओडी आपका 200 mg पर लीटर। ठीक है, और डोमेस्टिक सीवेज क्वांटिटी रिलीज 0.1 kg पर पर्सन पर डे, ये ठीक है, ये तीनों गिवन दिया गया है, तो तीनों गिवन हमने लिख दिया है आपका, ये तीनों आपका गिवन है। ठीक है, और पॉपुलेशन पूछा है, इक्विवेलेंट पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फॉर्मूले में ये आपको रख देना है टोटल सीवेज कितना है, टोटल सीवेज 100 mld, फिर एवरेज बीओडी ये है, और पर पर्सन सीवेज रिलीज ये दिया गया, तीनों को हम रख दिए फॉर्मूले में, और सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बीओडी अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज स्टैंड फॉर। ठीक है, तो बताइए इसमें कार्बनिक अशुद्धताओं के माप बीओडी से क्या तात्पर्य है, मतलब बीओडी का फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, क्या होगा, ए बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड, बी बायो रेसिस्टेंट ऑक्सीजन डिमांड, सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या डी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्या होगा इसमें सही, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी ऑप्शन सी होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम, और अच्छा कुछ इसके बारे में, बीओडी के बारे में। ठीक है, इसमें सी होगा। देखिए बीओडी क्या है, एक मानक ताप पर निर्धारित अवधि में, ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसी पर निर्धारित अवधि, मतलब कि जो
टाइम है वो भी निर्धारित है, वो भी फिक्स है। मतलब टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड है और निर्धारित अवधि टाइम भी आपका फिक्स है, ठीक है। उसी तापमान पर उसी अवधि में यानी कि उसी पीरियड में वायु जीवों, ठीक है, और वायु जीवों जीवाणुओं द्वारा, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा सीवेज में जो कचरा होता है उसमें उपस्थित कार्बनिक तत्वों का अपघटन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे बीओडी कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए कोई टेम्परेचर है फिक्स है और आपका टाइम भी फिक्स है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है कि मान लीजिए जो टेम्परेचर है और आपका समय भी फिक्स है, उतने समय के लिए इतने तापमान पर जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको डिकम्पोज होने के लिए, उसको टूटने के लिए, उसका जो विघटन होने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वही हमारा बायो ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है, ठीक है। क्लियर। और देखिए यह मांग प्रति लीटर में आंकी जाती है। टेम्परेचर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार माना गया है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पीरियड 5 डेज टेकन, ठीक है। ये देखिए नोट में आपका 5 दिन बीओडी 68 से 70% तक पूरी हो जाती है और 10 दिन का बीओडी 90% तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर, ठीक है। तो अब इसमें बताइए इसमें कौन सा सही होगा। जो एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस होता है इसको किसके अंडर में क्लासिफाइड किया गया है। ए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, बी केमिकल क्लैरिफिकेशन, सी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या डी प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। ये किसके अंडर क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज एम्ड एट, ठीक है। प्राथमिक अपशिष्ट जल उपचार का उद्देश्य क्या है। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो उसका उद्देश्य क्या होता है। प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। पहले बताइए उसके बारे में, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना ही है अच्छे तरीके से। फिलहाल बताइए इसमें कौन सा सही होगा। एंड दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन और इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, तो स्किप तो एकदम से ना कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन इज द राइट आंसर। देखिए सेडिमेंटेशन कैसे होगा अब आपको बताते हैं। देखिए सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है जनरली दो तरीका से किया जाता है, आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक आपका होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन जो था वो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट के रेस्पेक्ट में पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट पूछा था, ठीक है। तो पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं फिर सेकेंडरी के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट विच एम्प्लॉय द मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन प्रिंसिपल फॉर रिमूविंग सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट है, ये तो आपको पता होगा। तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो जनरली हम इसमें यूज़ करते हैं क्या, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन, ठीक है। मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सेपरेशन का जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, मैकेनिकल जो सिद्धांत होता है और हाइड्रोलिक का जो सिद्धांत है उसका हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए वाटर का, फॉर रिमूविंग सॉलिड एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। रिमूविंग मतलब इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम, तो इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सॉलिड एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि उसमें जो आपका कचरा होता है जो सॉलिड के रूप में होता है या फिर सस्पेंडेड घुला हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में होता है, इसको हम रिमूव करते हैं, मिटाते हैं या फिर ख़त्म करते हैं, क्या पानी के अंदर जो होता है आपका। तो ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। अब देखिए
लाइटर मटेरियल आर रिमूव्ड, तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो आपका हल्का मैटर होता है वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट किसमें जनरली किया जाता है, तो ग्रिट चैम्बर, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन फॉलो बाय कोगुलेशन। जनरल इन तीनों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो इसमें अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो बताइए जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट मेनली इसका यूनिट कौन कौन सा है, तो आपका ग्रिट चैम्बर है, प्लेन सेडिमेंटेशन है और सेडिमेंटेशन फॉलो बाय कोगुलेशन को अच्छी तरह से मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था, सेडिमेंटेशन फॉलो बाय कोगुलेशन, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देख लीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सेडिमेंटेशन है ना यहाँ पर, ठीक है, सेडिमेंटेशन है, यहाँ भी सेडिमेंटेशन है, तो यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। जो प्राइमरी वेस्ट ट्रीटमेंट सेटलमेंट है इज जनरली एम्ड एट, तो ऑप्शन डी आपका सही था, ठीक है। अब देखिए, अब आपका सेकेंडरी सेटलमेंट का सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या उपचार है आपका सेकेंडरी, तो देखिए इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट विच वर्क ऑन द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये आपके बायोलॉजिकल जो प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल का मतलब क्या हो, केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोज, बैक्टीरिया, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर आते हैं। दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि सड़ना गलना ऑर्गेनिक मैटर का, बाय द एजेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो सड़ना गलना होता है इसमें, और बाय द एजेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि कोई वस्तु सड़ रही है, गल रही है, तो उसको खाने वाला भी तो आ जाता है। कोई आपका देखें, कोई वस्तु को, कोई जीव है, कोई जीव अगर मर गया तो उसको खाने के लिए, उसको छोटे छोटे जीव उसको खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, सड़ गल जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, चींटी वगैरह सब, तो ये सबका ये सब जो प्रोसेस होता है ये आपका बायोलॉजिकल हो जाता है, ठीक है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है। इन दिस ट्रीटमेंट फाइन डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर आर रिमूव, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या होता है, फाइन डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर आर रिमूव, ठीक है। अब देखिए जब पानी का हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देखिए बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इसमें सड़ना करने वाला बात नहीं है, इस सिद्धांत पर, बायोलॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है, मैंने ये कहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इन दिस ट्रीटमेंट फाइनली डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर आर रिमूव, तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो घुला हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो पूरी तरह से घुल चुका होता है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और पूरी तरह से घुला हुआ का मतलब हुआ जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं, जिसको हम प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, देन हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए नोट में क्या लिखा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन बाय द सीवेज फिल्टर एंड एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस यूनिट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं, सीवेज फिल्टर से करते हैं, और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये आपका दो है, इस विधि से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। द फिल्टर मोस्टली यूज इन ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होता है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर। और ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में एक पॉइंट क्या है, ये लो रेट फिल्टर भी है और हाई रेट फिल्टर भी है, ठीक है, दोनों फिल्टर है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और ये तरीका है आपको पीडीएफ पाने का। 28 दिसंबर से मेरा क्लास चल रहा है, और ये मेरा 8 प्रैक्टिस सेट है आज का वाला, ठीक है, और ये आपको 28 जनवरी तक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, और मैराथन भी मिलेगा आपको, ठीक है, उसी में इंक्लूड है। 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक आपका प्रैक्टिस सेट प्लस मैराथन जितने भी क्लास टेक्निकल के होंगे, सारा पीडीएफ आपको ऐसा ही क्वेश्चन और ऊपर नीचे आंसर होगा, ऐसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। वन टाइम आपको 99 रुपये पे करना होगा इस नंबर पे, गूगल पे या फ़ोन पे, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर पे है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।